नमस्कार दोस्तों, आप है वैदिक सभ्यता की यात्रा में आनंद सर के साथ, जहां हमने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में बात की। आज की चर्चा का विषय रहेगा धार्मिक और आर्थिक जीवन। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको वैदिक सभ्यता के धार्मिक और आर्थिक जीवन में। सबसे पहले नोट्स बनाने के पर्पज से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की यात्रा करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो देखिए, अब हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी और कृषि का इतना विकास हुआ नहीं था। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ वैदिक सभ्यता यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जाकर कृषि पहले स्थान पे आ जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में अगर पूछे प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन। आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार क्या था, तो पशुपालन। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में, जहां मुख्यतः पशुपालन किया जाता था। तो पशुपालन इसका क्या था, मुख्य आधार। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु किसे माना गया है, तो गाय को ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र पशु माना गया है। चलिए दोस्तों, बात करें आखिर गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है, इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो ऋग्वैदिक काल में गाय के बारे में यानी कि 176 बार 176 टाइम्स इसका प्रयोग किया गया है गाय शब्द का। आगे बात करें, इसे अघन्या कहा गया है, यानी कि इसकी हत्या नहीं की जा सके। और उस समय गाय वस्तु विनिमय का आधार हुआ करती थी। गाय के आकलन से ही किसी की समर्थता और उसके वैभवता का प्रतीक समझा जाता था। वस्तु विनिमय का आधार क्या थी, गाय। चलिए, गाय के साथ ही एक दूसरा पशु भी उस समय आर्यों में बड़ा प्रिय था, बड़ा प्रचलित था, और वो है घोड़ा। हमने देखा दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के स्पष्ट प्रमाण हमें कहीं से नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही हम वैदिक सभ्यता में आते हैं, हमें आर्यों के पास घोड़े के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। तो आर्यों ने घोड़े को पालतू पशु के रूप में पाला और रथ के कार्य में इसको लिया गया। अब यहाँ हम बात करें, घोड़े का 24 बार यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। तो घोड़े का उल्लेख 24 बार और गाय का उल्लेख 176 बार। जी, अब देखिए आगे बात करें। दूसरा जो मुख्य अर्थव्यवस्था का जो आधार है, वो हम कृषि को मानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में कृषि शब्द का 33 बार उल्लेख मिलता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, कृषि शब्द का कितने बार उल्लेख मिलता है, 33 बार। लेकिन कृषि शब्द का 24 मंत्रों में उल्लेख मिलता है। मंत्र पूछे 24 है, कितने बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 33 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण और छोटे छोटे फैक्ट, जहां से सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की हमारे रहती है, तो चलिए बात करते हैं। कृषि योग्य भूमि को किस नाम से जाना जाता था, कृषि योग्य भूमि कहलाती है उर्वरा। और देखिए दोस्तों, लागल और शीर, ये दो शब्द हल के लिए प्रयुक्त होते थे। साथ में फाल व सीता, हल से जुती हुई भूमि को सीता कहा जाता था। तो ये दो शब्द, फाल और सीता, ये हल से जुती हुई भूमि के लिए। और एक शब्द है कुल्या, ये नहर के लिए प्रयुक्त होता है। और एक अश्व चक्र है, ये रहट के लिए प्रयुक्त होता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि कौन कौन सी चीज, कौन से नाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे बढ़े और हम देखते हैं आखिर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी फसलों से यहाँ के लोग परिचित थे। सबसे ज्यादा जिस फसल से यहाँ के लोग परिचित थे, उसे हम कहते हैं जौ, यानी कि यव। उस समय जौ को यव कहा जाता था। और ये व्रीहि से भी यानी कि चावल से भी परिचित थे।
और गोधम यानी गेहूं से भी परिचित थे। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, यव क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में यव जौ को कहा जाता था, ब्रीही चावल को कहा जाता था, और जो गोधम है वो गेहूं को कहा जाता था। आगे बढ़े, आखिर फसल का कितना उपज कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग 1/6 पार्ट कर के रूप में फसल में लिया जाता था। चलिए, फसल की बात हो गई, बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। अब व्यापार और वाणिज्य के लिए एक विशेष वर्ग यानी कि वर्ण का जो गठन किया गया वो पणी कहलाते थे, और पणियों के द्वारा ही या पणियों की देखरेख में व्यापार किया जाता था। इन पणियों के लिए एक और शब्द प्रयोग में लिया जाता है, वेकनार। एक शब्द है वेकनार। आपसे पूछ लिया जाएगा वेकनार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो पणियों के लिए। और इस शब्द का अर्थ क्या है? सूदखोर, यानी कि इन्हें सूदखोरों का समूह संगठन भी कहा जाता था। आगे बढ़े, बात करें व्यापार में विनिमय का माध्यम निष्क है। निष्क एक मुद्रा है, ये विनिमय का माध्यम है, लेकिन ये बात विवादित है। ये मुद्रा है, वस्तु है, यह क्या है? और मुद्रा है तो कौन सी है? कहीं लोग इसे स्वर्ण मुद्रा कहते हैं, कहीं अलग अलग व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो ये विवादित चीज है। पर फिर भी हम यहाँ बात करेंगे, विनिमय का जो माध्यम है वो क्या है? निष्क है, जिसे एक मुद्रा माना जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऋग्वैदिक काल में जो विनिमय का माध्यम है वो वस्तु विनिमय है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु आदान प्रदान करना। आगे बात करें, व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता था, से भी होता था, किया जाता था की जगह समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था। अब समुद्री मार्ग के व्यापार के देवता के रूप में अश्विनी को जाना जाता है। देखिए, जल का देवता नहीं कह रहा हूं मैं, समुद्री मार्ग से व्यापार के देवता के रूप में अश्विनी को जाना जाता है। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ अलग अलग व्यवसाय करने वाले कुछ जातियां थी। जातियां क्या कहें हम, वर्ग, उस समय तो वर्ग व्यवस्था थी, वर्ण थे, जिसमें तक्षा जिसे हम बढ़ाई कहते हैं, कर्मा जिसे हम धातु कर्म करने वाला कहते हैं, स्वर्णकार और कुंभकार। इस तरीके से हमने देखा व्यापार और वाणिज्य उस समय इस स्थिति में था। आगे बढ़े और धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो यह प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे, यानी कि जिसे हम टोटमवाद भी कह सकते हैं। जैसा कि टोटमवाद क्या है, जहां जिस चीज से, जिस प्रकृति की जिस वस्तु से इन्हें डर लगा उसी वस्तु को ये पूजने लग गए, ऐसा एक टोटमवाद का सिद्धांत है। जैसे आप समाज शास्त्र में जाए और वहां जाकर अगर हम धर्म के बारे में बात करें तो वहाँ मानववाद, टोटमवाद, ऐसे कई वाद आते हैं, हाँ? तो उनमें तो एक तो ये क्या है, प्रकृति पूजक है, प्रकृति की पूजा करते थे। दूसरा बहुदेववाद, या बहुत से देवताओं को मानते थे। अब इन देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया, एक अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता, एक पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता, और एक आकाश में निवास करने वाले देवता। अब यहाँ से कभी कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष का देवता है, कौन सा आकाशीय देवता है, और निम्न में से कौन पृथ्वी का देवता है? अंतरिक्ष के देवता में बात करें तो सबसे पहले नाम आता है इंद्र। इंद्र को दोस्तों पुरंदर भी कहा जाता है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का भी संबोधन किया गया है। तो इंद्र इस काल का मुख्य देवता है, और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 बार इस नाम का उल्लेख हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे आए अंतरिक्ष वाले देवताओं में मारुत, रुद्र और वायु। अब देखें दोस्तों, पृथ्वी वाले देवता कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी वाले देवताओं में सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि। अग्नि ऋग्वैदिक काल का दूसरा सर्वश्रेष्ठ देवता था। अग्नि के लिए 200 बार उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे बात करें सोम।
सोम को दोस्तों वनस्पति का देवता कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सोम को किसका देवता कहा जाता है? वनस्पति का। बृहस्पति ये पृथ्वी के देवता है। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता है। सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन देवता और पुरुषों के यानी कि मानव के बीच में मध्यस्थ देवता है? तो कौन है? अग्नि। चलिए बात करें आकाश के देवता। सूर्य, वरुण। वरुण को समुद्र और वर्षा का देवता कहा जाता है और वरुण को ही ऋतस्य गोप्ता नाम से जाना जाता है। कभी आपसे प्रश्न पूछ ले, निम्न में से कौन सा ऋग्वैदिक कालीन देवता ऋतस्य गोप्ता नाम से जाना जाता है? तो वरुण को हम ऋतु से गोप्ता नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं उषा, सविता, और ये वही सविता है, सविता के लिए गायत्री मंडल जो मैंने आपको पहले बताया, गायत्री मंडल का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो सविता से संबंधित कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र है। और अब आगे बढ़े, मित्र को उगते सूर्य का प्रतीक माना जाता है। अश्विनी को चिकित्सक देवता के रूप में पूजा जाता था और पुष्पन को पशु और औषधि के देवता के रूप में पूजा जाता था। हम आगे चल के देखेंगे, यही जो पुष्पन जो देवता यहाँ पशु और औषधि का देवता है, वो उत्तर वैदिक काल में जाकर शूद्रों का देवता बन जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन से और धार्मिक जीवन से हमने जुटाई। आशा करता हूँ यह आपके लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी और महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। बने रहिए आप आनंदम के साथ, देखते रहिए वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, भेजते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, ताकि सभी लोगों को घर बैठे कंटेंट और कंसेप्ट दोनों चीज़ उपलब्ध करवा पाए। धन्यवाद।